नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रानवीर और इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। साथ ही, अगर आप इंग्लिश पॉडकास्ट्स को हिंदी में समझने और सीखने में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको ऐसे और भी वीडियो मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। आज हम एक ऐसे पॉडकास्ट का सारांश करेंगे जिसमें जीवन में सुधार लाने के कुछ गहरे और प्रभावी तरीके बताए गए हैं। अगर आप भी अपने मानसिक और भावनात्मक तनाव का प्रभाव हमारा आधुनिक जीवन बहुत तेज हो गया है और तनाव अब एक सामान्य बात बन गई है। चाहे वह काम का दबाव हो, परिवार की जिम्मेदारियां या व्यक्तिगत चुनौतियां, हमारे दिमाग और शरीर पर लगातार तनाव का प्रभाव पड़ता है। डॉ जो डिस्पेंसा के अनुसार जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट, लड़ाई या भागने मोड में चला जाता है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए एक सुरक्षा तंत्र है। लेकिन जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। आपके शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं। यदि यह स्थिति कुछ मिनटों या घंटों के लिए है तो यह सामान्य है, लेकिन यदि आप लगातार चिंता और तनाव महसूस करते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कि नींद की समस्याएं, सिर दर्द या दिल की बीमारी। डॉ डिस्पेंजा का कहना है कि यह तनाव हमारे दिमाग में स्थापित हो जाता है, जिससे हम लगातार नकारात्मक विचारों को पैदा करते हैं और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। दो, परिवर्तन की शक्ति, मस्तिष्क और शरीर का संबंध। हमारा मस्तिष्क अत्यधिक लचीला है और यह अपनी संरचना को नए अनुभवों के आधार पर बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क नए तंत्रिका संबंध बना सकता है, चाहे हम किसी भी उम्र में हों। डिस्पेंजा कहते हैं कि जब हम मानसिक रूप से परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें पहले अपने मस्तिष्क को बदलने की जरूरत है। अगर हम अपने विचारों और आस्थाओं को बदलते हैं, तो हमारा शरीर भी उस नए मानसिक स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है। जब तक आप इन विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप उसी मानसिकता में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं, आपका मस्तिष्क नए तंत्रिका संबंध बनाने लगता है और आपके शरीर की प्रतिक्रियाएं भी बदलने लगती हैं। 3, ध्यान और वर्तमान क्षण में जागरूकता। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करने में भी मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी सारी ऊर्जा को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं, जो हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। डॉ डिस्पेंजा के अनुसार जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपने डर और चिंता से बाहर आ सकते हैं। मानसिक शांति तब होती है जब हम अपनी समस्याओं से अधिक अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप तनाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत काम है। आप यदि कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लें और ध्यान करें, तो आपका मस्तिष्क अपने आप शांति की ओर प्रवृत्त होता है। ध्यान से आपके मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव आता है और आप काम को शांतिपूर्वक और अधिक स्पष्टता के साथ करने में सक्षम होते हैं। 4, आघात और भावनात्मक कंडीशनिंग। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, उनका गहरा प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं पर पड़ता है। हम कभी-कभी उन घटनाओं को अपनी मानसिकता में स्थायी रूप से शामिल कर लेते हैं, जो हमें भविष्य में आघात या असुरक्षा का अनुभव कराती हैं। डॉ डिस्पेंजा का कहना है कि हमें उन पुराने भावनात्मक पैटर्न्स को पहचानने और बदलने की आवश्यकता है। ये हमें जीवन में नए अनुभवों के लिए तैयार करता है और हमें अधिक सकारात्मक रूप से सोचने में मदद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने बचपन में किसी व्यक्ति से विश्वासघात महसूस किया है। इस घटना ने आपके मन में असुरक्षा और संकोच पैदा कर दिया है। अब जब भी आप किसी नए रिश्ते में होते हैं, तो आपको वही डर और संकोच महसूस होता है। डिस्पेंसा का कहना है कि आपको इस पुराने पैटर्न को पहचानना और खुद को नए तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। 5, माफी और भावनात्मक स्वतंत्रता। माफी हमें मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता देती है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम उनके प्रति नफरत और गुस्से को
अपने भीतर से निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया हमारे शरीर में सकारात्मक रसायन छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको धोखा दिया है और आपने उसे माफ नहीं किया। हर बार जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। लेकिन जब आप माफी का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं और यह मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। डॉ डिस्पेंजा का कहना है कि माफी न केवल दूसरे व्यक्ति को, बल्कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक करने का अवसर देती है। डॉक्टर जो डिस्पेंसा के विचारों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हम अपने दिमाग और शरीर के बीच संबंध को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मानसिक शांति, ध्यान और अपने भावनात्मक पैटर्न्स को पहचानने से हम भय और चिंता को कम कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।